इंग्लिश राइटिंग टास्क। तो देखो इंग्लिश राइटिंग टास्क के अंदर मैंने तुम्हें बताया था लॉन्ग राइटिंग टास्क में हमारे पास होते हैं बिजनेस लेटर। कौन से लेटर होते हैं? बिजनेस लेटर, जिसमें हमारा आ जाता है मेकिंग इंक्वायरी, परचेजिंग ऑर्डर, कैंसलिंग ऑर्डर, कंप्लेंट लेटर, है ना। ये तरह के होते हैं हमारे बिजनेस लेटर। मैंने मेकिंग इंक्वायरी कराई और मेकिंग इंक्वायरी के बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी। अब हम करेंगे, देखो जब हम इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायरी, मान लो तुमने किसी से इंक्वायरी करी, मान लो यहाँ पर आकर तुमने इंक्वायरी करी कि सर आप ट्यूशन कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाते हो, कौन कौन सी क्लासेस पढ़ाते हो, कितने बजे से कितने बजे का शेड्यूल वगैरह होता है, फीस वगैरह कैसे लेते हो, चेक लेते हो, कैश लेते हो, या पेटीएम करते हो, आजकल पेटीएम का जमाना है, ठीक है, या सोने के सिक्के लेते हो, कुछ भी करते हो ना। मैंने सारी बातें बताई, घर पर जाकर तुमने फैसला करा कि यार सारी चीजें ठीक है मेरे हिसाब से, बढ़िया लग रही है। अब तुम क्या करोगे? ट्यूशन को ज्वाइन करोगे, मतलब तुम अपना ऑर्डर क्या करोगे? प्लेस करोगे कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर कोचिंग क्लासेस, कि मैं आपका कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हूं। तो अब तुम कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करोगे, यानी कि अब तुम उस ऑर्डर को क्या करना चाहते हो? प्लेस करना चाहते हो। तो देखो आज का हेडिंग तुम्हें मालूम ही हो गया होगा, प्लेसिंग ऑर्डर, इसको परचेजिंग ऑर्डर भी कहते हैं, प्लेसिंग ऑर्डर या फिर परचेजिंग ऑर्डर, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से वही बोलूंगा, तुम्हें ये लेटर अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेट दे रखा है। जब हम इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने मेकिंग इंक्वायरी के अंदर प्रैक्टिस कराए थे, तो तुम ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा, ये एक तरीके का फॉर्मूला है। फॉर्मूले के बेस पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब वो चीजें तुम्हें ज्यादा समझ में आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। और तुम देख सकते हो परचेजिंग ऑर्डर के अंदर और मेकिंग इंक्वायरी के अंदर फॉर्मेट में ज्यादा फर्क नहीं होता। तुम्हें स्टार्टिंग का पैराग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये पैराग्राफ बिल्कुल वही है जो मेकिंग इंक्वायरी में था। जब मैं बच्चों को लेटर कराता हूं तो बच्चों को लेटर इतना आसान लगने लगता है जिसकी कोई हद नहीं। तुम देख सकते हो कि लेटर के अंदर मैंने कुछ भी चीजें नहीं डाली, वही पैराग्राफ है, जैसा सिखा रहा हूं बिल्कुल वैसा। गारंटी है 7 नंबर का लेटर आएगा तो 7 नंबर निकलेंगे, 8 नंबर का लेटर आएगा तो 8 नंबर निकलेंगे, और निकलेंगे ही निकलेंगे मार्क्स, कोई नहीं काट सकता। अब जरा देखते हैं। तो देखो ये बीच का फॉर्मेट है, तुम्हें मालूम है जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉपर समझ में आता है। ये सर के आगे का पार्ट है। तो देखो सर आई ऑब्लिक वी, तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कब आई लिखते हैं, कब वी लिखते हैं। जब कंपनी टू कंपनी या फर्म टू फर्म लिखा जाता है तो वी, और जब सेपरेट लिखते हैं खुद के लिए तो आई। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, मेरी कंपनी है वॉशिंग मशीन की, मैं अपनी दुकान पर क्या बेचता हूं, मेरी कोई बहुत बड़ा शोरूम है, वहां पर क्या बेचा जाता है? मशीन है, वॉशिंग मशीन बेची जाती है। तो मैं बड़ी फैक्ट्री के अंदर लेटर लिख रहा हूं कि 10 मशीनें भिजवा दीजिए अपनी शोरूम की तरफ से। ध्यान से सुनो, अपने लिए नहीं, अपने शोरूम की तरफ से मैं कंपनी को क्या लिख रहा हूं? लेटर लिख रहा हूं कि 10 मशीनें भिजवा दीजिए। तो बताओ फर्म टू फर्म लिखा जा रहा है ना, तो वी आएगा। लेकिन अगर मैं घर में रहने वाला बंदा हूं और मैं अपने घर के कामों के लिए एक वॉशिंग मशीन मंगवा रहा हूं, अपने घर के कामों के लिए एक वॉशिंग मशीन मंगवा रहा हूं, तो बताओ अब मैं यूज क्या करूंगा? आई। तो आई आता है खुद के लिए और वी आता है सबके लिए। जब कंपनी टू कंपनी लिखा जाता है, फर्म टू फर्म लिखा जाता है ना, वो क्वेश्चन को पढ़कर पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम खुद कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हो तो तुम आई लिखोगे, और अगर तुम स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल के स्टाफ हो, तुम पूरे स्टाफ को कोचिंग दिलवाना चाहते हो, अपने स्टाफ के अंदर जितने भी बच्चे उन सबको कोचिंग दिलवाना चाहते हो स्कूल की तरफ से, तो तुम लिखोगे वी। बाकी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब ये ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल लिखना है I oblique we have come to know through your advertisement in the Times of India that you are the suppliers of। मैं ये जान चुका हूं आपके विज्ञापन के माध्यम से जो कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया था, दैट यू आर द सप्लायर्स ऑफ, कि आप ये चीजें सप्लाई करते हैं। आई विश टू परचेज सम ऑफ योर प्रोडक्ट, मेरी कुछ ख्वाहिश है आपके कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने की, मेंशन बिलो, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने की? ये प्रोडक्ट्स। हाँ अब एक है ना लिस्ट बनानी होती है। देखो लिस्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, पहले मैंने लिख रखा है सीरियल नंबर, फिर लिख रखे हैं आइटम्स, फिर लिख रखे हैं प्रोडक्ट के कोड, और फिर लिख रखी है क्वांटिटी। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट के कोड लिखे हुए मिले, कभी कभी क्या होता है परचेसिंग ऑर्डर में बच्चों को ना प्रोडक्ट के कोड लिख कर दे देते हैं, तो अगर प्रोडक्ट के कोड लिखे हुए मिले तो तुम उसी प्रोडक्ट कोड को यहाँ पर लिख देना, और नहीं लिखे मिले तो मैं बता दूंगा कैसे लिखते हैं ना। खैर इस लिस्ट में क्या लिखना है तब समझ में आ जाएगा जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो, सारा समझ में आ जाएगा। अभी तो सिर्फ फॉर्मेट को समझो, है ना। आइटम्स, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी। अब देखो नीचे, अब जब तुम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो बिना पैसों के तो बात बनेगी नहीं, पहले पैसा फिर काम। धंधे का पहला उसूल होता है पहले पैसा फिर काम, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, आई ऑब्लिक वी हैव एनक्लोज अ बैंक ड्राफ्ट, मैंने एक बैंक ड्राफ्ट इसके साथ एनक्लोज कर रखा है, और जितने रुपए का है आइटम के हिसाब से रुपए भरेंगे। फॉर एग्जांपल तुम वॉशिंग मशीन मंगवा रहे हो 10, तो तुम खुद ही सोच समझ कर भर लो। कई बार क्वेश्चन बता देगा कि तुम्हें बैंक ड्राफ्ट 1 लाख का लगाना है, 5 लाख का लगाना है, या 50,000 का लगाना है। क्वेश्चन अगर बैंक ड्राफ्ट नहीं लगाएगा तो तुम्हें खुद सोच समझ कर लगाना है, और सोच समझ कर ये नहीं कि मजे में मंगवा रहे हो तुम 10 वॉशिंग मशीन और ड्राफ्ट लगा दिया तुमने 5,000 का। आती है 5,000 में 10 वॉशिंग मशीन? नहीं आती। तो थोड़ा सा सोच समझ कर, मान लो बुक्स मंगवा रहे हो, अब मान लो मैथ्स की बुक्स मंगवा रहे हो तुम अलग अलग पब्लिशर की, तो मेरे हिसाब से 2,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर, बेवकूफपंती नहीं भरनी इसमें। हियर विद इसके साथ, एंड होप दैट, और आशा करता हूं, योर ऑफर ऑफ 15% डिस्काउंट ऑन बल्क परचेजेस विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू अस। आशा करता हूं कि आपका जो 15% के डिस्काउंट का ऑफर होता है बल्क परचेजेस पर, बल्क का मतलब होता है भारी खरीदारी,
परचेजेस का मतलब खरीदारी, और बल्क का मतलब होता है भारी, मतलब बड़ी बड़ी खरीदारी। मैं आशा करता हूं कि जो आपका 15% का डिस्काउंट होता है भारी खरीदारी पर विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू अस, वो मुझे भी एप्लीकेबल होगा, मतलब कि वो डिस्काउंट मुझे भी दिया जाएगा जरूर, मैं ये आशा करता हूं, है ना। देखो डिस्काउंट का तो पूछते ही हर बंदा पूछता है, हमने पूछ लिया तो गुना कर दिया। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो भाई धंधा कर रहे हैं, सामने वाली पार्टी को तुम्हें क्या बतानी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर डेट। तुम्हें सामने वाली पार्टी को क्या बतानी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर डेट बतानी पड़ेगी कि फटाफट से इस तारीख से पहले पहले माल आ जाना चाहिए। अगर लेट हो गए, अगर माल भिजवाने में लेट हो गए, हम किसी और से बुक कर लेंगे, क्योंकि धंधा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के नहीं बैठे हुए यहाँ पर। हम यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि कृपया माल भिजवा दीजिए, हम यहाँ पर धंधा कर रहे हैं, पैसा दिया है, सामान दो, नहीं दोगे अगले से ले लेंगे, समझ रहे हो ना। इसलिए डेट लिखनी बहुत जरूरी है। प्लीज सेंड अस द गुड्स लेटेस्ट बाय, कृपया करके गुड्स इस तारीख से पहले पहले भिजवा दीजिए। जिस दिन तुम लेटर लिखो ना, ये डेट उससे 10 या 12 दिन बाद की लिखना। फॉर एग्जांपल आज 1 तारीख है, मान लो 1 तारीख को तुमने लेटर लिखा, इसमें डेट डाल देना लेटेस्ट में 15 तारीख 10 तारीख, है ना, ताकि सामने बंदे को ये नहीं कि अगले दिन की डेट डाल दी कि कल आ जाना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं होता, कम से कम 10 दिन के गैप के अंदर डेट डाल दिया करो, समझ रहे हो ना। डेट का थोड़ा ध्यान रखना। लास्ट में वही है योर्स ट्रूली, और फिर नीचे आएगा तुम्हारा नाम, और देखो एक लाइन छोड़ के क्या लिखा हुआ है, ENCL, इसका मतलब है एनक्लोज्ड। तुमने इस लेटर के साथ क्या क्या एनक्लोज कर रखा है, सिर्फ एक ही चीज एनक्लोज कर रखी है, और वो क्या एनक्लोज कर रखा है, बैंक ड्राफ्ट। तो तुमने इसके अंदर सिर्फ बैंक ड्राफ्ट लगा रखा है, जो जो चीज हम लगाते हैं ना साथ में वो लिखकर बता देते हैं नीचे।